कि टीएसपी क्षेत्र में पहले भी मांग करता हूं कि जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वहां के युवाओं की और क्षेत्र की जनता की कब से मांगे, मैं पहले भी मैंने विधानसभा में मांग उठाई थी और अब भी उठा रहा हूं कि यह विशेष मांगे। उसके बाद जो राज्य का एसटी का प्रशासनिक सेवा में 12% आरक्षण मिलता है, तो हमारे टीएसपी एरिया को इस 12 में से प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण पृथक से दिया जाए, क्योंकि हमारे टीएसपी क्षेत्र में भील, आदिवासी, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो 1 बीघा जमीन है, किसी के पास जमीन भी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं, खेती भी बराबर नहीं कर पाते हैं, उनको वास्तविक आरक्षण मिलना चाहिए। वो आज तक 75 साल तक वास्तविक जो हक हमको नहीं मिला है, यह आरक्षण हमको मिलना चाहिए। अभी तो हम सीखे ही अब हैं आरक्षण होता क्या है। पहले आरक्षण के नाम पर दूसरा ही सबने फायदा उठाया है। अभी भी हमको एसटी एससी को 100 साल तक आरक्षण की आवश्यकता है, तो हम बराबर लेवल तक आएंगे। आज तक हम यहां पर आए नहीं है। हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कल, किसी ने माननीय सदस्य ने कहा था, अरे वनवासी क्या बोलेंगे। अरे भाई, हम सीख रहे हैं, हम आदिवासी हैं, अभी तो सीख रहे हैं, लेकिन तुम्हें हम पे आपत्ति है, एससी एसटी पर आपत्ति है तुमको। हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। अभी राम मंदिर की बात कर रहे हो आप, वहां पर गोमूत्र छिड़का जाता है, गंगा जल से साफ किया जाता है, और फिर आप कौन सा विकास की बात कर रहे हो, कौन सा विकसित भारत की बात कर रहे हो। आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ भेदभाव होता रहा है और भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हमें 100 वर्ष और लग जाएंगे। ये आरक्षण व्यवस्था चाहिए हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, किसी के माध्यम से हमें हटाना चाहती है। आज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कार्तिक भील हत्याकांड हुआ, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, 90,000 वृक्ष उजाड़ दिए, आदिवासियों को वहां से भगाया जा रहा है, आदिवासियों को वहां पे गोली से उड़ाया जा रहा है, और बता रहे हैं जो पर हक किया अगर आवाज उठाता आदिवासी तो उसको नक्सली बताकर उसको गोली मारी जा रही है। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? क्या ये मोदी जी की सरकार है? क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है? यह मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह ऐसा हो रहा है। कई वर्षों से आदिवासी लोग बिला नाम जमीन पर बैठे हुए हैं, जो जंगल में बैठे हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, न तो उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, न तो बिला नाम पर जमीन पर वर्षों से बैठे हुए हैं उनको पट्टा या खातेदारी हक उनको नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी कभी शहर की ओर नहीं गया, लेकिन शहर वाले और गांवों में जा रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। अगर गरीब है उसके लिए कानून है, नियम है, लेकिन जो पैसे वाला है, जो अमीर है, उसके लिए कोई कानून, कोई नियम नहीं है। उसके लिए नदी में भी उसका होटल बन जाएगी, उसके लिए मकान भी अलॉटमेंट हो जाएगा, और जो वर्षों से लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं है। तो मैं चाहता हूं सभापति महोदय जी, वास्तविक में जो लोग बैठे हुए हैं वर्षों से, उनको खातेदारी हक दिया जाए, उनको वनाधिकार पट्टा दिया जाए। यह नीति आपने नहीं बनाई, यह अभिभाषण में नहीं लिखा कि आदिवासियों के लिए हम यह करेंगे, एससी के लिए यह करेंगे, एसटी के लिए यह करेंगे। खाली बस जो लिख के भेज दिया, बजट नहीं है, यह नहीं है। लेकिन आप क्या, मणिपुर की घटना, मोदी जी मौन, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन, क्यों मौन हो भाई, क्यों मौन हो? क्योंकि वहां मणिपुर में वहां पर महिलाओं पर, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए आवाज आप नहीं उठाओगे। अगर कोई हिंदू होता तो आप आवाज उठाते, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए आप आवाज नहीं उठा रहे हो। उनकी इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके लिए आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। अरे मोदी जी, ये डबल इंजन की सरकार है, क्या मणिपुर भारत का राज्य नहीं है? लेकिन ये इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो देश को एकीकरण नहीं, उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। आज ये युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज युवा वहां पर 20 दिन से भटक रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, नहाने के लिए कपड़े नहीं है, एक ही ड्रेस में आए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, महिला बच्चा लेके आई है, लेकिन आपने उनको हटाने का काम किया।